बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8th टेस्ट पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज का लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। वो कह रहे हैं इन अ सर्कल विद सेंटर एट ओ एंड अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर CD is a chord of a length 32 centimeter. Find the perpendicular distance from CD to O। ठीक है, तो वो हमारे कह रहे हैं हमें कह रहे हैं कि सर्कल में जो है वो हमारे पास सेंटर है O एंड द रेडियस 20 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है सर्कल का हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। OD इज़ अ कोड ऑफ लेंथ। ठीक है, तो वो उन्होंने सर्कल पर एक कोड ड्रा किया है जिसकी लेंथ उन्होंने हमें 32 सेंटीमीटर दी है। तो वो कह रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करें जो कि CD टू O है। ठीक है, फ्रॉम CD। ठीक है, CD पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है और O तक, और हमने उसका जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने सर्कल ड्रा कर लिया है। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास O आ गया। OC जो है वो हमें लेंथ क्वेश्चन में दी हुई है। OC हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने 20 सेंटीमीटर राइट कर दी है। CD उन्होंने हमें लेंथ जो है वो 32 सेंटीमीटर दी हुई थी, जो कि हमने कोड ड्रा किया है। तो हमने परपेंडिकुलर जो है CD के ऊपर एक ड्रा कर लिया है OE। इसकी जो है वो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ सर्कल जो है OC जो है वो हमें बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। OC इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद लेंथ ऑफ कोड जो है वो हमारे पास CD वो भी हमें दी हुई है, इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो हमने CD के ऊपर OE परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू O इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, ये हमारे पास OE जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम इसकी टू साइड्स तो हमें पता है, लेकिन हमने एक फाइंड आउट करनी है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमने एक साइड फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे OC स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास है इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा OE स्केयर प्लस CE स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये दोनों साइड्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास OC स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे OC भी पता है, हमें मालूम है, इसकी लेंथ हमें मालूम है। उसके बाद हमें जो है CE की लेंथ भी हमें पता है, और हमने OE की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो OC हमारे पास जो है आज हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है OE की, तो ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो OE स्केयर जो है यहाँ पे हम पर बार लाइन्स लगा देंगे। ठीक है, तो OE स्केयर हमारे पास आ जाएगा OC स्केयर, ये इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। अब हमें OE फाइंड आउट करना है। OC की वैल्यू हमें ऊपर दी हुई है, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम 20 का स्केयर ले लेंगे, और माइनस CE जो है उन्होंने हमें यहाँ पे दी हुई है। CD जो है वो टोटल 32 सेंटीमीटर है। हमने हाफ़ लेना है, CE लेना है। तो इसको हाफ़, जब 32 को हाफ़ करेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे -16 स्केयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने इसका स्केयर लेना है, यानी कि 20 को 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400। ठीक है, यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 ज़ा 0, ये भी 0 आ जाएगा, 2 0 0 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया 400। 20 का जब हमने स्केयर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 400 माइनस। इसी तरह हम 16 को 16 से यहाँ पे जो है वो हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा, 3 कैरी 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 9। फिर मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, 1 6 ज़ा 6 1 1 ज़ा
1 6 आ जाएगा, 9 + 6 जो है वो 15 हो जाएगा, 5 1 कैरी और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 256। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 256। तो अब यहाँ पे हमने 400 में से 256 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 144। तो OE स्क्वायर हमारे पास जो है वो क्या आ गया 144। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए जो है वो दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो यहाँ पे हमने अंडर रूट लिया, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हमारे पास 144 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। जब हम 144 का अंडर रूट लेंगे तो यानी हमको 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 144 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास OE जो है वो इज इक्वल टू 12 × 12 आ जाएगा होल अंडर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो OE हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा 12 स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो OE की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। OE जो है वो इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन अ कोड। और उसके बाद जो है नोट आ जाएगा, नोट लिख लेंगे। तो नोट क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द center of a circle the perpendicular from the center of a circle to any of the chord bisects the chord, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। तो वो कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल हैज़ अ डायगोनल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन to it from opposite vertices are 4.25 and 3.75 centimeter long respectively. What is the area of the quadrilateral? तो हमने जो है वो quadrilateral की एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है लेंथ ऑफ डायगोनल जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है वैसे ही हमने यहाँ पे लिख लिया। लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। वन ऑफसेट जी, ठीक है, एक साइड की जो है वो लेंथ हमें जो उन्होंने दी हुई है वर्टिसेस की, तो वन ऑफसेट हमारे पास P1 इज इक्वल 4.25 सेंटीमीटर है, सेकंड ऑफसेट इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 3.75 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो है हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगी, मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑफसेट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑफसेट्स। ये जो हमें दो ऑफसेट्स की लेंथ दी हुई है इन दोनों को जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल की लेंथ जो है वो हमारे पास 12 है, मल्टीप्लाई जो है वो हम सम ऑफ ये जो ऑफसेट्स हमें दी हुई हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। तो 4.25 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3.75, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4.2, 5 + 5 हमारे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 0.75 और 0.25 जो है वो मिलकर 1 हो जाएंगे। तो 3 + 4 जो है वो हमारे पास 7, 7 + 1 जो है वो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8। तो अब यहाँ पे कट कर लेंगे, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4। तो 12 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ गया।